बिग बॉस 19 की वो खबर जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया है। जी हाँ, बात हो रही है मालती चहर के इविक्शन की। लेकिन सिर्फ इविक्शन ही नहीं, मालती घर से बाहर आते ही एक नए कंट्रोवर्सी में फंसी और बाहर आकर दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं जो अभी पूरा फैंडम डिस्कस कर रहा है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक समझते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक बात से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इविक्शन की। कल रात वोटिंग लाइन 10 बजे बंद हुई और बंद होते ही जो ट्रेंड सामने आया उसमें सबसे नीचे नाम था मालती चहर का। ये कोई शौक नहीं था, क्योंकि मालती थी वाइल्ड कार्ड। स्क्रीन टाइम कम, घर अंदर खेल बहुत कम दिखा, फैंस की कनेक्ट कम बनी, बाकी कंटेस्टेंट शुरू से ही भारी पड़े। वोटिंग ट्रेंड में प्रणीत नंबर 1, फरहाना नंबर 2, अमाल नंबर 3, तानिया नंबर 4, मालती नंबर 5। यानी मामला क्लियर था। सबसे कम वोट्स मालती को मिले और उन्हें घर से निकाल दिया गया। घर में एक टास्क कराया गया, जहां गार्डन एरिया में एक आग वाला फायर पिट सेटअप बनाया गया था। हर कंटेस्टेंट अपनी फोटो उस सेटअप में डालता और अगर लाइट रेड होती, आपका सफर खत्म। इस टास्क में प्रणीत, अमाल, फरहाना, तानिया, मालती, इनमें से मालती की बारी आते ही लाइट रेड हो गई, यानी बिग बॉस 19 से मालती चहर आउट। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। मालती घर से बाहर आते ही फंस गई एक नए विवाद में। इस विवाद का मतलब पदर फर्स्ट ये है, कुछ सोशल मीडिया पेजेस, कुछ बिग बॉस अपडेट चैनल्स, कुछ ट्विटर/एक्स अकाउंट्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि मालती ने घर में कंटेंट नहीं दिया। उन्होंने गेम में सिर्फ इमोशनल एंगल चलाने की कोशिश की। मालती को सिर्फ चार्म और लुक्स पर लाया गया, पर गेम प्ले जीरो था। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया, वाइल्ड कार्ड आए, 2 हफ्ते टाइम पास करके निकल गई। ये बातें आग की तरह फैल गईं। लोगों ने इंस्टाग्राम पर कमेंट करना शुरू कर दिया। कंटेंट कहाँ था? क्या करने आई थी शो में? इससे अच्छा कोई और एंट्री मिल जाती। यानी बाहर आते ही मालती को ताबड़तोड़ सवालों का सामना करना पड़ा। अब आते हैं मालती के रिएक्शन पर। बाहर आते ही मालती ने मीडिया राउंड किया और वहां उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स थी। नीचे पूरा सारांश है जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा। 1. मेरे पास रणनीति का समय ही नहीं मिला। मालती ने कहा, मैं एक वाइल्ड कार्ड थी, मेरे पास शुरुआत से गेम समझने का टाइम नहीं था। घर में जो गुट बन चुके थे उनमें जगह बनाना मुश्किल था। 2. मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कम से कम मैंने नेगेटिव या फेक गेम नहीं खेला, जो थी वैसी ही दिखी। 3. लोग बोल रहे हैं कंटेंट नहीं दिया, पर हर चीज झगड़ा ही नहीं होती। हर लड़की चिल्लाने और गाली देने को ही कंटेंट नहीं मानती। मैं वैसा गेम खेल ही नहीं सकती। 4. तानिया और अमाल पर बड़ा बयान। मालती ने अप्रत्यक्ष तौर पर कहा, घर में 1-2 लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ फुटेज चाहिए थी और मैंने वो तरीका नहीं चुना। फैंस इसे तानिया और अमाल के लिए समझ रहे हैं। 5. गौरव की तारीफ। गौरव अंदर सबसे बैलेंस्ड और स्मार्ट खेल रहे हैं, वो जीत के लायक हैं। 6. प्रणीत को भी सपोर्ट। प्रणीत बहुत क्लियर हार्टेड है, उसका गेम रियल है। मालती को इंटरव्यू में पूछे गए कुछ सवाल। आपने घर में गेम क्यों नहीं खेला? फैन बेस नहीं बना, इसका कारण क्या? क्या आप सिर्फ दिखावे के लिए आई थी? क्या आप जीके और प्रणीत की शील्ड के पीछे थी? मालती के जवाब शांत और संयमित थे। उन्होंने कहा, गेम से ज्यादा लोगों को समझने में लगा गया वक्त। शो शॉर्ट था, टाइम कम था। हाँ, बॉटम 2 में कौन है ये देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और ऊपर से ग्रैंड फिनाले के जो प्रोमो कटे हैं, उन्होंने साफ साफ मेकर्स का गेम खोल दिया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसका एक्शन लगभग तय है, कौन टॉप 2 में पहुंच चुका है और किस कंटेस्टेंट के फैंस ने पूरा खेल ही पलट दिया है। आज बीबी 19 के घर में सबसे मजेदार और सबसे खतरनाक टास्क ओपन माइक नाइट। गुरलीन, सुमेरा, कुल्लू तीनों घर में एंट्री करेंगे और रोस्टिंग का पूरा खेल शुरू होगा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्रणीत मोर टू नाइट्स शो, वो ही शो को ओपन करेंगे और एंड भी वही करेंगे। पूरी रात भर रोस्टिंग, घर वालों को बाहर से राइटर मिलेगा, 15 मिनट की रोस्ट याद करनी होगी और फिर सबकी क्लास लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं बॉटम की। नंबर 5, मालती चहर। वाइल्ड कार्ड आई थी, मीडिया राउंड में जवाब देने में लड़खड़ा गई। जनता अब भी कनेक्ट नहीं कर पा रही और वोटिंग में अभी तक सबसे नीचे मालती अभी भी बॉटम में फंसी हुई हैं। नंबर 4, तानिया मित्तल। हाँ, चौंकिए मत, तानिया जो हमेशा चर्चा में रहती है, आज ट्रेंड में बॉटम 2 में है। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत
फैंस उन्हें फेक या ओवर ड्रामा मानते हैं, लेकिन ये भी सच है कंटेंट सबसे ज्यादा उन्होंने ही दिया है। तानिया के फैंस एक्टिव हों तो सीन पलट सकता है। नंबर 3, अमाल मलिक। अमाल ने आज एक बड़ा जंप मारा है। कल तक बॉटम में थे, लेकिन आज उनके इमोशनल मोमेंट्स प्लस रियल नेचर ने जनता को काफी ट्रिगर किया है। अगर शाम तक वोटिंग तेज हुई तो अमाल नंबर 2 तक पहुंच सकते हैं। नंबर 2, प्रणीत मोरे। बड़ा बदलाव। रात तक फरहाना पहली थी, लेकिन अब प्रणीत ने पलटवार किया है। उनके फैंस बहुत आक्रामक तरीके से वोट डाल रहे हैं। नंबर 1, फरहाना भट्ट। उनके खिलाफ इस हफ्ते घर में बहुत बोला गया, लेकिन जनता ने उल्टा सपोर्ट दिया। फरहाना अभी वोटिंग की रानी बनी हुई हैं। बॉटम 2 साफ है, तानिया मित्तल, मालती चहर। लेकिन किसकी छुट्टी होगी? यहाँ मेकर्स का गेम शुरू होता है। प्रमोशन फैक्टर। मालती को सिर्फ इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि उनके पीछे हैं दीपक चहर, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, सुरेश रैना, अंबाती रायडू। ये सब इंस्टा स्टोरी लगाते हैं। बिग बॉस का फ्री प्रमोशन। अब बात गौरव की। मीडिया ने गौरव पर खूब दबाव डाला। आप हर बार सेफ गेम क्यों खेलते हो? आप रिएक्ट क्यों नहीं करते? जब प्रणीत ने सवाल उठाए तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आप अपनी इमेज बचा रहे हो? यहाँ गौरव थोड़ा शांत रहे और मीडिया ने इसे फेक इमेज का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। यहीं से बाहर अफवाह फैलने लगी कि दोनों की दोस्ती में तनाव आ गया है। अब सच सुनिए, मीडिया और मेकर्स दोनों की कोशिश रहती है कि घर के अंदर दोस्तियों को हिला दिया जाए ताकि कंटेंट बने, झगड़े हों और टीआरपी बढ़े। यही इस बार भी हुआ। प्रणीत को गलत साबित करने की कोशिश, गौरव को फ्रेम में धकेलना, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। लेकिन इन दोनों ने जवाब में लड़ाई नहीं की, कोई गुस्सा नहीं हुआ, कोई दूर नहीं हुआ, बल्कि दोनों ने पहले जैसी ही बात की। हल्का मजाक, हल्की खट्टी मीठी बातें और माहौल नॉर्मल कर दिया। मालती के एविक्शन के बाद इंटरनेट पर 3 तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। 1, कुछ लोग कह रहे हैं एविक्शन सही था क्योंकि कम स्क्रीन टाइम, नो स्ट्रॉन्ग गेम। 2, कुछ कह रहे हैं अनफेयर एलिमिनेशन क्योंकि वो नहीं थी, मौका पूरा नहीं मिला। 3, कुछ फैन ग्रुप्स बोल रहे मेकर्स ने जानबूझकर निकाला क्योंकि तानिया को बचाने के लिए, स्टोरी लाइन बदलने के लिए हाईलाइट जी के वर्सेस प्रणीत करनी थी। तो दोस्तों, ये थी मालती चहर के एविक्शन की पूरी और सबसे डिटेल स्टोरी। घर के अंदर से लेकर बाहर आने के बाद इंटरव्यू और कंट्रोवर्सी तक। आपको क्या लगता है, क्या मालती को मौका कम मिला या एविक्शन बिल्कुल सही था? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ।